बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात, इस सब में ज़ाहिर है एक जो बिल्कुल एक सियासत से हट के लेकिन एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त है वो ये कि पाकिस्तान में इन हालात में OIC का होना, मुख्तलिफ़ ममालिक के सरबराहान का आना एक अच्छा पैगाम है, सबकी प्रेजेंस होना, तो ये एक बहुत अच्छी बात और ऐसी चीज़ है जिसकी सियासत से बाला तर होकर जिसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। अच्छा शगुन है और अल्लाह करे कि वतन अज़ीज़ में इर्रिस्पेक्टिव के सियासी माहौल क्या चल रहा होता है, रिस्पेक्टिव के गवर्नमेंट इसकी होती है या उसकी होती है, क्या होता है, पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें होती रहें और जब भी कोई भी इस तरह की चीज़ें करे तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बल्कि उसमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। ये एक अच्छी पेशरफ्त है। अब ज़ाहिर है सियासत का माहौल बहुत ज़्यादा गर्म है और एक्सपेक्टेड है कि कल से टेम्परेचर और राइज़ हो जाएगा, इसलिए कि बड़ा वाज़ेह था कि OIC हो रही है तो तब तक चले, हम इंटरनेशनल मेहमान वगैरह भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, तो अभी ज़रा इसको हल्का अर्थ रखा जाए। कल सुबह से ये टेम्परेचर दोबारा आगे चलना है और कम से कम रमज़ान के शुरू तक मामला ऐसे ही रहना है। तो हम इसी के मुख्तलिफ ज़ावियों से बात करते हैं। ज़ाहिर सियासी मैदान भी बहुत अहम है, आइनी कानूनी मैदान भी बहुत अहम है। मैदान में भी जंग हो रही है, ऐवान में भी जंग हो रही है, अदालत में भी अदालती लड़ाई हो रही है। तो हम ज़रा सारे एस्पेक्ट बहुत ही रेलिवेंट मेहमानों के साथ कवर करेंगे। ज़रा कुछ लीगल मामला पे ज़रा जानकारी हासिल करने के लिए, कुछ चीज़ों को जानने के लिए हम इब्तिदान बात करेंगे। रियासत पाकिस्तान के चीफ लीगल एडवाइज़र होते हैं अटॉर्नी जनरल, वो हमारे साथ हैं, चूँकि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बेंच तश्कील हो गया है और कल उसकी समाअत होनी है। यानी हुकूमत ने कुछ सवालात पूछे हैं अदालत से इसी मौजूदा हालात के तनाजुर में। वो सवालात क्या हैं वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। उसमें ज़ाहिर है रियासत को, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना है अटॉर्नी जनरल ने, तो वो हमारे साथ हैं जनाब खालिद खान साहब। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम खालिद जावेद खान साहब। और हमारे साथ फिर उसके बाद पॉलिटिकल डिस्कशन के लिए थ्रू आउट द शो मौजूद होंगे। यहाँ कराची में मेरे साथ हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, नीड्स नो इंट्रोडक्शन, जनाब फैसल वाडा साहब, थैंक यू वेरी मच, वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के वाइस प्रेसिडेंट हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। जावेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर मुझे आप लोग इजाज़त दें तो मैं ज़रा अटॉर्नी जनरल साहब शुरू करूँ ताकि ज़रा पहले आईनी बात हो जाए, फिर हम सियासी बात तो करते रहेंगे। खालिद जावेद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ज़रा बस मैं क्विकली और स्ट्रेट ही सवाल पूछ लूँ, ज़ाहिर है कल से इस मुकदमा इसका आगाज़ होना है। पहले तो सर अगर आप मुझे इस बारे में अपना ओपिनियन दे सकें कि एक बेंच की तश्कील हो गई है कल की समाअत के लिए और एक और मुअज़्ज़िज़ जज ने, आप जानते हैं सब कि इस हवाले से फ़ाइज़ ईसा साहब ने लिखा है कि बेंच की तश्कील के हवाले से और उनकी बेंच में शमूलियत, अदम शमूलियत के हवाले से उन्होंने बात की है। इस पर वैसे आपका क्या ओपिनियन है कि किसी जज को, यानी ये एक इस प्रैक्टिस के बारे में क्या कहेगा या इस एक्शन के बारे में? देखिए, ये ख़त जो लिखा है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने और उसकी कॉपी मुझे भी भेजी गई है, राइट, दूसरे लॉ ऑफिसर्स को, बार के नुमाइंदों को। सही है। मैं समझता हूँ कि जिस ख़त में जो इश्यूज़ रेज़ किए गए हैं वो ऐसे इशू हैं जो अदालत के अंदर ही होने चाहिए था। अदालत के बाहर या टॉक शोज़ में या जनरल पब्लिक में इनका डिस्कशन नहीं होना चाहिए था। मेरे लिए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब एज सीनियर प्यूनी जज, और वो इंशाल्लाह अगले चीफ जस्टिस भी होंगे, तो उनकी तरफ से इस तरह का ख़त आना, ज़ाहिर है उनको पूरा हक़ है कि किस तरह उनको अपना इजहार करना है। लेकिन मेरी नहायत अदब के साथ अगर इसको थोड़ा सा और ज़रा केयरफुली होता, उन्होंने खुद लिखा है कि 2 दफ़ा उन्होंने सोचा ऐसा करने के लिए, तो जो जिस चीज़ पे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज को 2 दफ़ा सोचना पड़े तो उस पर मेरे ख्याल में तीसरी दफ़ा सोचने में भी कोई नुकसान नहीं है। ये बहस उसमें कुछ अहम सवालात हैं, लेकिन जहाँ तक बेंच की तश्कील पे है ये कानून भी सेटल्ड है, लेकिन मैं इसमें मज़ीद ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने होगा। ठीक है, सही है, इसमें बड़ा आपने मोहतात एक रद्दमल दिया, बिल्कुल ठीक है, सही। अच्छा सर, अब ये बता दीजिए कि आप क्या ये इस्तेदा लेने जा रहे हैं अदालत में कि मैं एक एक करके बस पूछ लेता हूँ क्विकली कि भाई ये जो मेम्बरान हैं जो कि सिंध हाउस में से ज़ाहिर हुए और जिनमें से कुछ ने तो खुल के कहा कि जनाब हमें नून का टिकट मिल रहा है इसलिए हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो इनके एक्शंस जो हैं वो इस बात के मुतरादिफ हैं कि ये अपनी जमात से बागी हो गए या इन्होंने फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पसेस इन्होंने मुखालिफ सियासी जमात के साथ हैंड्स ज्वाइन कर लिए हैं, इसलिए जनाब इनको अपनी सीट से हाथ धो बैठना चाहिए। क्या ये इस्तेदा लेने जा रही है रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान कल? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ये ऐसा कोई काम करते हैं, हाँ, या पार्टी के डायरेक्शन के खिलाफ वोट देते हैं, तो सीट से हाथ धोना तो कंफर्म है, सब्जेक्ट टू जो प्रोसीजर वहाँ दिया हुआ है आर्टिकल 63A में। सही है। जो अहम तरीन सवाल है कि अगर ये ऐसा करते हैं तो ये सिर्फ डी सीट होंगे मौजूदा सीट से या ताहयात नाअहली की तलवार इन पे लटकेगी। सबसे अहम सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये है। अच्छा, नहीं यानी अगर ये अराकीन अगर सुप्रीम कोर्ट में ये इस्तेदा ले लें कि भाई हमने अपनी जमात से इख्तिलाफ का इजहार किया है, लेकिन हमने कब कहा किसी मुखालिफ सियासी जमात का नाम लेके कि हमने उसमें शमूलियत इख्तियार कर ली है, चूँकि अगर मैं सही रिकॉल कर रहा हूँ, आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा चूँकि मैं आईनी माहिर तो नहीं हूँ,
कि अगर ये ऐसा काम करें, खुलासा उसका मफहूम ये कि वो दूसरी सियासी जमात के साथ हैंड ज्वाइन करने या शामिल हो जाए उसमें, तब ये सब कुछ हो सकता है। तो अगर वो कहें साहब हमने कब दूसरी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार की है? वसीम साहब, इसमें 63A जो कैपिटल ए है 1, उसके 2 क्लॉज हैं, ए और बी। पहला है जो आपने जिक्र किया कि पार्लियामान से बाहर या इस्तीफा दे दें या कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले, उसके लिए ज़ाहिर है एविडेंस है, रेजिग्नेशन की अशगुल का केस है। दूसरा जो क्लॉज है वो ये है कि पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ कोई वोट देने जाते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन पे, वजीर आजम के इलेक्शन पे, बजट पे या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे, तो ये बिल्कुल 2 इंडिपेंडेंट चीजें हैं। सर मैं ये जो वोट वाली जो बात है ना, ये तो मैं अगले सवाल में आपसे कर लूंगा। तो अभी एक लम्हे को ये वोट वाली बात को साइड पर रखते हैं। अभी सिर्फ पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की बुनियाद पर ना अहल होना, इसमें बताइएगा कि अब तक इन्होंने जो कुछ किया है वो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी तो ठीक है, लेकिन क्या ये इसके मुतरादिफ है कि उन्होंने मुखालिफ सियासी जमात ज्वाइन कर ली है? ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, उसमें अभी जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मैंने अखबार में पढ़ा था कि इनको उस ग्राउंड पे शो कॉज नोटिस इशू हुए हैं और उसका भी जवाब या उसकी हियरिंग जो कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है 63A का, वो नहीं हुई है। तो इस पर अभी तक कोई फाइंडिंग नहीं है कि उन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली है या मुस्तैफी हो गए। अगर ऐसा होगा तो ज़ाहिर वो उसी के तनाजुर में देखा जाएगा। तो सर अगर मैं इसी सवाल को और सिंप्लीफाई कर लूँ, एक रुकन कब उसके बारे में ये तस्वुर किया जाएगा कि अब उसने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली है? उसी वक्त ना, मुझे करेक्ट कीजिएगा, उसी वक्त ना जब वो खुद ये कह दे और कि भाई मैं फला ए पार्टी छोड़कर बी पार्टी ज्वाइन करता हूं, या उससे भी आगे कि जब वो लिख कर दे दे तब? देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं वो लिखकर या अल्फाज के ज़रिए कही जाती हैं, कुछ होती हैं कॉन्डक्ट से इम्प्लाइड की जाती हैं। तो ज़ाहिर है कि यहाँ लिख के तो शायद अभी किसी ने नहीं कहा है, लेकिन कॉन्डक्ट से अगर ये इम्प्लाइड होता है, और हिंदुस्तान में इस इशू पे बड़ी बहस हुई है क्योंकि वहाँ भी इसी किस्म का क्लॉज है। तो इस कॉन्डक्ट के ऊपर कि व्हेन इट अमाउंट्स टू रिनंसिएशन ऑफ अपनी पार्टी की मेंबरशिप के और अमाउंटिंग टू ज्वाइनिंग अनदर पार्टी, ये ज़ाहिर है कि केस टू केस डिसाइड किया जाएगा। लेकिन सिर्फ इसमें इतना काफ़ी नहीं, क्योंकि रेजिग्नेशन तो एक अलग चीज़ है, दूसरी चीज़ है पार्टी ज्वाइन करना विदाउट रिजाइनिंग अपनी पार्टी के। तो कुछ कॉन्डक्ट ऐसे हैं वो उस आपके जहन में कोई इबाम नहीं छोड़ते कि जी अब ये बिल्कुल जा चुके हैं और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है अनाउंस करना। अब तक जो इन अराकीन ने किया है उनमें से किसी के बारे में, सही है, अब तक जो इन अराकीन ने किया है उनमें से किसी के भी बारे में हुकूमत पाकिस्तान ने ये राय तो फॉर्म नहीं की है ना आज तक, कि इन्होंने तो दूसरी पार्टी ही ज्वाइन कर ली हो, कोई ऐसा नहीं है ना? देखिए, ये फैसला करना हुकूमत पाकिस्तान का काम नहीं है, ये पार्लियामेंट्री पार्टी है और उसके हेड हैं, वो फैसला करेंगे। तो ये इस पर ना मेरी कोई राय दी गई है ना फेडरल गवर्नमेंट से। आपके पास ऐसी कोई तजवीज़ गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं आई ना कि आप ये इस्तेदा लीजिए अदालत में और इन लोगों की नाअहली के लिए आप इस्तेदा कीजिए? ऐसा नहीं है ना आपके पास? न ले रहे हैं और न गवर्नमेंट का ये सवाल है। नहीं है, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ठीक है, उन सवालात में तो नहीं। और सर बस टुवर्ड्स द एंड ये बता दें कि ये तो ठीक है कि बाद में वो डी सीट तो हो जाएंगे, जब वोट दे देंगे तो डी सीट हो जाएंगे, आपने खुद ही कहा। अब सवाल ये है कि क्या ताहयात नाअहली होगी या नहीं, तो वो एक अलग मामला। लेकिन जब वो वोट दे देंगे तो उसी के जुर्म में डी सीट होंगे ना, तो वो वोट तो काउंट होगा अगर किसी ने वोट दे दिया तो। इस पर तो कोई इबाम नहीं है या है? देखिए, मुझे इस पे कोई इबाम नहीं है कि वो वोट देने से नहीं रोका जा सकता। लेकिन अगर हाउस के अंदर जिस वक्त ये वोट होता है या वो एक तरफ जाते हैं काउंट करने के और उस पर एतराज़ उठाया जाता है कि इनका वोट जो है वो एक डिस्प्यूटेड वोट है और उसको काउंट ना किया जाए, तो ये प्रोसीडिंग हाउस की है और ये सवाबदीद होगी स्पीकर साहब की। और क्योंकि ये इंटरनल प्रोसीडिंग्स है हाउस की, तो आम जो ख्याल यही है कि इसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता है और इस पर सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स भी हैं। तो वो सबसे अहम सवाल ये होगा कि वोट तो दे दिया, अब उस वोट को काउंट होना है नहीं होना है, ये सवाल है स्पीकर साहब की सवाबदीद पे। वो एतराज़ सुनेंगे, अगर किसी ने एतराज़ किया उसके बाद फैसला करेंगे। अगर ये ऐसा है तो ये आप नहीं कह रहे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि फिर तो मंजरनामा खींचना मुश्किल ही नहीं है, इसलिए कि स्पीकर का इस सूरत में क्या फैसला होगा इसके तज्जिए करने के लिए कोई साइंसदान होना जरूरी नहीं है। बड़ा क्लियर है उनकी लाइन स्पीकर साहब की। तो इस सूरत में भी ये होगा कि वो वोट डाल देंगे, उस वोट पे एतराज़ हो जाएगा, स्पीकर कह देगा कि हाँ जी आपका वोट काउंट नहीं होगा और स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज भी नहीं किया जा सकेगा, तो फिर तो खत्म हो गया मामला। वसीम साहब, मैंने तो सिर्फ एक हाइपोथेटिकल आपको एक सवाल दिया, बिल्कुल एक एकेडमिक। ऐसा होगा, कोई एतराज़ करेगा, स्पीकर साहब ये रूलिंग देंगे, ये इस वक्त मफरूज़ा है, तो इस पे मेरे ख्याल में कमेंट करना काबिल वक्त है। लेकिन एक सिचुएशन पहले हो चुकी है 1958 में, तो अहमद सईद किरमानी की केस में, मैंने सिर्फ उसके हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में रुदात थी, जो जजमेंट आया, उसका जिक्र किया मैंने। ठीक है, अच्छा, लेकिन उस पर भी फिर यानी अपोजिशन के पास ये राइट तो होगा इस केस में कि वो अदालत में जाए,
फिर अदालत फैसला करेगी कि जनाब स्पीकर, फिर उसमें आप लोग इस्तेदा होता है ले लें कि जनाब स्पीकर की रूलिंग है, अदालत का दायरा इख्तियारी नहीं है, अदालत बताएगी, फिर मामला अदालत में जा सकता है ना। देखिए, अदालत में जाने से तो किसी सूरत में रोका कोई नहीं रोक जाता नहीं किसी को। सकता। और इफ्तिखार चौधरी साहब के केस में बड़ा अच्छा एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अदालत न जाने का रास्ता सिर्फ यही हो सकता है कि अदालत बंद कर दी जाए, वरना अदालत जाने का रास्ता हर एक को बट ठीक हो गया, तो ये तो फिर मुस्तकबिल का मंजरनामा खींचना मुश्किल नहीं हो रहा है सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जनाब जावेद खान साहब थे हमारे साथ। सर बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा फिर ये जावेद खान साहब ने जो पूरा नक्शा खींचा है, जिसको जावेद लतीफ़ साहब, ये जब अटॉर्नी जनरल साहब बात बता रहे थे ना, तो एक मैं आप नहीं देख पा रहे होंगे, मैं देख पा रहा था, वाउडा साहब चूंकि मेरे साथ ही बैठे हैं, एक अजीब एक फातिहाना सी मुस्कुराहट है उनके चेहरे पे। तो सर अगर ये ऐसा ही हो गया जैसे वो कह रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे जावेद लतीफ़ साहब? वो जावेद साहब ही हंस रहे हैं, क्यों भाई? वो कह रहे हैं स्पीकर का राइट है, अब स्पीकर की रूलिंग चैलेंज भी नहीं हो सकती, तो फिर तुसी क्या करोगे? वसीम बदामी साहब, सर जितने आप हमेशा मासूमाना बातें करते हैं इतने मासूम है नहीं। अच्छा अच्छा यार, एक तो इनको कहें मेरी आवाज़ मुझे दोबारा से सुनाई देती है, ये रोक दें भाई। जावेद साहब, आपको पहले शिकवा था कि आपकी आवाज़ दबाई जा रही है, हमने कहा इतनी उठा दो कि आपको दोबारा सुनाई दे, मतलब इतनी उठा दी हमने आपकी आवाज़। भाई आवाज़ सही करो। अच्छा चले अब ठीक है, गुजारा हो रहा है इसको। हाँ ठीक कर अच्छा, लेते हैं। मैं ये कहना ये चाहता हूँ हाँ। कि वसीम, हाँ जहाँ तक मैं एक कानून के तालिब इल्म के तौर पर हाँ सादा सी बात को समझता हूँ, या मेरे जैसे जो तालिब इल्म हैं वो समझते हैं हाँ कि जब ये कानून बनाया गया था वसीम, हाँ जी जी और हमारे दौर में ही बना था ये, ठीक है फ्लोर क्लासिंग वाला, जी जी। तो मुझे ये बताएं कि अदम एतमाद फिर उसमें डाल देते कि हो ही नहीं सकती किसी हुकूमत के खिलाफ। वजह कभी अदम एतमाद अपोजिशन के खिलाफ तो नहीं होती, हुकूमत वक्त के खिलाफ होती है, और करते कौन है? हुकूमती मेम्बरान। वजह कि अगर अक्सरियत में वो लोग हैं तो हुकूमत में हैं, अगर अददी बर्तरी नहीं अपोजिशन को तो इसलिए वो अपोजिशन में है। अब जब हुकूमत से निकल के अदम एतमाद को वो सपोर्ट करेंगे तो फिर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी। अब उसमें दूसरा पहलू, तो जावेद भाई, जो इसका आप मतलब तो ये हुआ ना, मैं सवाल, इसका मतलब ये हुआ कि मेरी तज्जिया करना मुश्किल नहीं है कि अभी ये मामला अदालत में जाएगा, क्योंकि आप वो पॉइंट लेंगे जो अभी कह रहे हैं, जिसकी भी एक दलील है कि भाई अगर वो मान लेना है जो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा, फिर तो किसी भी हुकूमत के खिलाफ सादा अक्सरियत जिसके पास हो, कभी अदम एतमाद कामयाबी नहीं हो सकती। लेकिन एक नुकता वो जो अटॉर्नी जनरल का, दोनों अपनी अपनी राय पे खड़े रहेंगे, दोनों अदालत जाएंगे, फिर इस जंग में अदालत ही जाना है, इसका मतलब नहीं, ये होता ही नहीं है। अच्छा, उसकी वजह मैं आपको बताने लगा हूँ कि अगर वसीम बदामी साहब हाँ के अगर डी सीट होना ही सिर्फ मकसूद हो, हाँ तो यकीनन अदम एतमाद को लोग सपोर्ट करते हैं, वो आज हो, कल हो या माजी में हो। ठीक है, अगर ताहयात इस कानून के मुताबिक उसको नाहल करार दिया जाना हो, उस कानून के मुताबिक जो बना हुआ है, तो फिर दूसरे लफ्जों में ये है कि अदम एतमाद किसी के खिलाफ नहीं कभी आ ही नहीं सकती। अब सवाल ये है कि स्पीक कभी नहीं आ सकती। मैं जरा चाहेगा भाई कि ताहयात नाहल हो जाए, आवाज बुलंद करे और ताहयात नाहल हो जाए। मैं जरा वाउडा साहब से पूछूं ना, ये मेरा आईनी एक सवाल पूछता हूँ, फिर हम सियासत की तरफ आते हैं। भाई पहले बताएं, आप बड़े कॉन्फिडेंट है कि आप ये जंग जीत जाएंगे, अदालती मुहाज में या नंबर गेम में, क्या? बहुत शुक्रिया बदामी साहब। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद दूं, अभी मैं आपका इवेंट अटेंड करके आ रहा हूँ एज ब्रांड एम्बेसडर फिलिप्स के। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। तो अच्छी खबर से हम शुरू करें बात। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। दूसरी चीज़ ये कि बदामी साहब, मुझे अगर थोड़ा सा वक्त हो, ब्रेक का टाइम ना हो, तो मैं ये तो मंजरनामा बहुत पहले खींच चुका हूँ। देखिए, नंबर गेम अपनी जगह के ऊपर आज वक्त है, आज आप दोनों ही हैं बस, ठीक है। और मैं भी हूं। नंबर गेम या अटेंडेंस पूरी नहीं होगी, अटेंडेंस शॉर्ट होगी, या स्पीकर अपना रूलिंग देगा, वो चैलेंज नहीं होगा, कोई कोर्ट जाएगा, कोई कोर्ट से आगे पीछे बातें होंगी, कोर्ट पे केस लाया जाएगा, होना होना कुछ नहीं है। बजट भी इमरान खान देगा, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट देगी, रमजान उल मुबारक में भी आपको इमरान खान नजर आएंगे। अच्छा, एज वजीर आजम, ना पीएम, ना सीएम, ना डीएम, ना ईएम, कोई कहीं नहीं जा रहा, कोई कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह की जात तो सब कुछ कर सकती है। हालांकि आपके अपने लोग भी ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे हैं कि हमारा गेम हो गया है। देखिए, हमारे अपने लोगों में से कुछ की तो गर्दनें बाकी सियासी हरीफों के साथ कटनी है सियासी तौर पर, लेकिन फेंस पे खड़े हैं, कुछ तो फेंस पे खड़े हुए कि वो हवा का रुख देख रहे हैं कि बेवकूफ है, उनसे को नीचे जाओ, खुद ही ना गिर पड़ो। एक
दूसरी बस आप लोगों को पता है कि कौन कौन आप लोगों में से कहाँ देख रहे हैं, पता है, इन्फॉर्मेशन है सारी? चीज़ हम तो कैबिनेट में भी बोलते रहे हैं, ठीक है। हम मुझे तो दो राय नहीं, अब मुझे लगता है नाम लेने के बजाय मुझे गिरबान पकड़ना पड़ेगा तो उनका खुद ही पता चल जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखें ये एक मौसम है जिसमें इररेलेवेंट लोग रेलेवेंट हुए हैं, उनके टिकट्स आ रहे हैं, वो बिकने बिकाने की बातें हो रही हैं। लेकिन मेरा एक असूली मौक़िफ़ ये है कि देखिए बदामी साहब, जिस वक्त किसी चीज़ का बाजार में मंडी पे भाव लगता है, ठीक है, जिसके ग्राहक बोरी लगाता है, चाहे वो सिंध हाउस में हो, चाहे वो किसी के अपार्टमेंट में हो, किसी के फार्म हाउस में हो, बैरून मुल्क किसी होटल के कमरे में हो, जिसकी बोली लग जाए, जिसकी कीमत लग जाए, जिसकी वफा खरीदी जा सकती है, हाँ, वो इंसान ही इंसान के, और उसको किस ज़बान में पुकारा जाता है वो मैं टीवी पे नहीं बोल सकता। वो आवाम पाकिस्तानी बहुत चीज़ें जानती है और हम आम गुफ्तगू में उस लफ्ज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल रखते हैं आउट ऑफ फ्रैंकनेस। ओके। सो एक तो डेफिनेशन उन लोगों की होगी जिनकी आप हर चीज़ खरीद सकते हैं। वो डोर मैट की तरह पैदा हुए हैं, उनका काम ये है कि उन पर गंदगी और गलाजत पहुंची जाएगी और छोड़ दी जाएगी। या टिश्यू बॉक्स कंपनी के अंदर, आप टिश्यू बॉक्स की भी एक मार्केट होती है, उसकी बोली लगती है, आप खरीदते हैं, टिश्यू पेपर से गलाजत साफ करते हैं, बिन में फेंक देते हैं। इसी तरह इन लोगों का भी काम होता है, ये हर शाख से जाते हैं, इनकी बोली लगती है बाजार में, मंडी में इनका भाव लगता है। इस भाव वाले आपने भी लिया ऐसे लोगों ना, आपकी पार्टी ने भी तो गलत किया ना, नहीं लेना चाहिए। हम गलत किया बिल्कुल। हम उस वक्त भी कहते थे हम अनाड़ी थे, हम अनाड़ी होके आए थे और अनाड़ी ही इस मुल्क को कहीं से कहीं ले जाते। लेकिन जहाँ खिलाड़ी आए, और विरासत और जहेज एक ऐसी चीज़ हो जिसमें आपका चॉइस नहीं होती, कई तो आपको ऐसी चीज़ें भी एक्सेप्ट और कबूल करना चली जाती पड़नी पड़ती हैं जिसका भुगतान आप सारी ज़िंदगी भरते हैं, हम भर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि किसके खिलाफ जा रहे हैं, और सारे चोर एक प्लेटफॉर्म पे हो गई। कामयाबी नहीं पाकिस्तान की कि सबकी आंख खुल गई। इमरान खान के बारे में लोग बात कर रहे थे, परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे थे, महंगाई उसके सर पर डाल रहे थे, अब सूरी का पॉपुलैरिटी ग्राफ ऊपर चला गया। हर आदमी रोड पे बोल रहा है कि देखो इन चोरों को, ये जगदी पुश्ती सियासत जो है, जो खानदानी सियासत है, जो रिवायत के खिलाफ है, वो सब चीज़ें हो रही है। लीडर का बेटा आपकी अपनी सपोज जो लोग आपके खिलाफ बात कर रहे हैं वो सारे बिक गए। देखिए मेरी बात, देखिए बदामी साहब, मेरी एक बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। वोट हो जाएगा, जो लोग उधर चले गए हैं 4 क्रॉस हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, रूलिंग दे दी जाएगी, इमरान खान के डब्बे में अगेंस्ट वोट पड़ जाएगा, इमरान खान चले खाता हुआ घर चला जाएगा। ये सब फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। जब फ्यूचर प्रेजेंट में आएगा तब हम बात कर सकते हैं, ठीक है। या आपका पास्ट आपकी प्रेजेंट में आए तो तबाही हो जाती है। तो इस वक्त ये तो बताया ना, आपके अपने अलाकीन जो आपके खिलाफ बात करना शुरू हो गए हैं वो क्यों कर रहे हैं, बिक गए इसलिए? देखिए कबल इस वक्त मैं तो इनको सीरियस ले ही नहीं रहा हूँ। मैं तो रिलैक्स आपको डे 1 से इसलिए नजर आ रहा हूँ, अल्लाह ताला की मेहरबानी आपको किसने बोल दिया कि फैसल साहब ओके है जब इतने रिलैक्स हैं हम? बदामी साहब देखिए, मैंने सियासत में, मैं तो बहुत जूनियर हूँ, सब्र, खबर और नज़र तीनों पे आप अपनी रखें आंखें तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है। और अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में भूखे नंगे तो नहीं आए थे सियासत से पहले। फिर मैं इससे पहले कि जावेद साहब के पास जाऊं, आप बड़ा कॉन्फिडेंट और आपका हक है, लेकिन आपको ये मानते हैं ना कि आज की तारीख में आपके पास मैजिक नंबर नहीं है। 172 चाहिए होता है, 176 था आपके पास जब आपने आखिरी अदम एतमाद का खुद वोट लिया, एतमाद, यानी कि आपके पास 4 इजाफी था, और आज आपके 8 से 10 लोग ओपनली कह रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे। सो टुडे एज वी स्पीक यू डोंट हैव दैट नंबर। टुडे एज वी स्पीक अगर आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे बंदे उधर अज्यूम नहीं, ये तो हकीकत है ना। अज्यूम कर लेना कि ऐसा होने जा रहा है, तो आप ये भी अज्यूम कर लें कि अगर मफरूजे में बात हो रही है तो फिर इमरजेंसी भी लग सकती है। इमरजेंसी लग सकती है? जब मफरूजे पे आप बात करें तो फिर तो कुछ भी हो सकता है ना। क्या प्राइम मिनिस्टर इतना काका है कि वो गवर्नमेंट होते हुए उसका कार्ड्स नहीं होंगे? क्या वो अपनी चाल नहीं चलेगा? इमरजेंसी भी लगा सकते हैं भाई। अगर आप कह रहे हैं कि ये हो सकता है, वो तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब आप कहेंगे तो माशाल्लाह भी लग सकता है, ये तो नहीं हो सकता ना। इस मुल्क में ये भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, ये भी हो सकता है। मैं एक बात, आप मफरूजे में बात करें, फ्यूचर टेंस में बात करें, मैं बात कर रहा हूँ उस पर। अच्छा, नंबर 1, हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्या इमरान, अब आप आ जाएं कि कौन क्या कर रहा है। जिन्होंने पाकिस्तान का यहाँ तक बेड़ा गर्क किया, ये सारी तस्वीरें जो आप पीडीएम की देख रहे हैं, ये मुल्क बचाएंगे? ये अदम एतमाद है किसके खिलाफ? जो ईमानदार आदमी खड़ा है, जिसे जदादे बाहर नहीं बनाई, जो मुल्क से नहीं भागा, जो कॉन्ट्रैक्ट करके नहीं भागा, जो अभी भी बेबारी का ड्रामा करके नहीं भागा, जिसका आधा खानदान मफरूर नहीं है, इश्तिहारी नहीं है, जिसकी बेटी। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप ये भी भूल गए हैं कि यही आदमी, इसी मुल्क का वजीर आजम था नवाज शरीफ, जो मफरूर है, इश्तिहारी है, वो फौज के सरबराहान को किस जबान में मुखातिब कर रहे हैं? DGI साहब को किस जबान में मुखातिब कर रहे हैं? एक मिनट ना, अब तो रुक गया है ना। वैसे वजह क्यों? एक सुने, वही बताता हूँ, बताएंगे। अफवाज पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, अदलिया को ब्लैकमेल कर रहे हैं, अदलिया के जजेस की वीडियोस बना रहा है, उनकी ऑडियोज बना रहा है, सुप्रीम कोर्ट में हमले करवा रहा है, पाकिस्तान से लूटा हुआ माल लेके यहाँ से चला गया है, आधे खानदान मफरूर बैठा हुआ है। उसके बाद पाकिस्तान के लोग आप लोगों के होते हुए इनको कंधे में बिठा के ले आएंगे और इमरान खान को ईमानदारी की वजह से बाहर निकाल। मैं ब्रेक लेता हूं, जावेद लतीफ साहब पूछता हूं, ऐसा कैसे हो सकेगा? 172 प्लस नंबर चाहिए उनको। वो आदमी नहीं है जिसको आप नवाज शरीफ की तरह जहाज से बांध के भेज देंगे। वो क्या करेंगे? ARY
या दुनिया चैनल को बंद कर देंगे, इमरान खान के बाहर इंटरनेशनल मीडिया होगा, वो करेगा जो 65 साल में किसी ने जंग में नहीं देखा था। नवाज शरीफ से भी ज्यादा सर मैंने आप जितना है उससे आगे मुझसे पूछे ना। किसके खिलाफ बात देखिए इमरान खान अभी नहीं, किसके खिलाफ बात करेगा इमरान खान? इमरान खान सच्चाई बताएगा कौम को, क्या ड्रामा हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या वजह है। जो दिख रहा है वो बिक नहीं रहा, जो हो रहा है वो एक्चुअली दिखाया नहीं जा रहा, जो बता रहे वैसा सुन नहीं रहे आप। तो यानी अगर इमरान खान को निकाला गया तो इमरान खान वो कुछ बोलेगा जो आज नहीं बोल रहा। इमरान खान को अगर साजिश जैसे कर रहे हैं, इमरान खान के ऊपर करप्शन आपने जबरदस्त बात की, आपने कहा इमरान खान फिर वो नहीं है कि ARY या दुनिया में जिसकी स्पीच नशर ना हो सके तो उसके बाद तो BBC हो तो वहां बात कर लेगा। उसके घर के बाहर वो ये काम नवाज शरीफ के साथ हुआ था ना कि उस पर पाबंदी लग गई थी, वो तो इसलिए लगी थी कि वो इदारों के खिलाफ बोल रहे थे। तो मफरूर इमरान खान इदारों के खिलाफ तो नहीं बोलेंगे ना कभी, क्या बोल भी सकते हैं? इदारे हमारे अपने हैं ना, तो इमरान खान कभी इनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। इदारों को क्यों बीच में ला रहे हैं? इमरान खान कभी ऐसा भी नहीं करेंगे ना। ला रहे इदारों को गालियां भी ये दे रहे, इदारों को कंट्रोवर्शियल भी वही कह रहा हूं, इमरान खान तो अल्लाह ना करे कभी काम नहीं करेंगे ना। किस चीज का काम? इदारों इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान के लिए पैदा हुआ है, पाकिस्तान के लिए कह जिएगा, रहा हूं। पाकिस्तान के लिए मरेगा। इसका पाकिस्तान के तो आप इदारे जवाब दे तो देना मुझे पाकिस्तान ताकि के मैं इदारे ब्रेक पे जाऊं, फिर जावेद साहब पाकिस्तान के इदारे ही पाकिस्तान के अंदर तो आते हैं। आप ये कहें ना वसीम में अल्लाह वसीम में आपके मुंह में खाक, आप क्या बात कर रहे हैं? सवाल आप क्या बात कर रहे हैं कि इमरान खान आप कभी इदारों क्या के खिलाफ बात रहे कर ही नहीं हैं? सकता। आप क्या बात कर रहे हैं? कि इमरान आप खान क्या बात कर रहे ये जुमला भी कहते हैं ना, फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है कि इमरान खान कभी इदारों के खिलाफ बात कर ही नहीं सकता। इमरान खान अपने इदारों को जो दफाई इदारा है जिसने जाने उनके खिलाफ बात कर ही नहीं सकता जिस कभी। वक्त यार, ये जुमला नहीं बोल रहे जिस हैं। वक्त ये फौज के बच्चे कुर्बान हो रहे थे 22 साल के, जिनकी बच्चियां तकिए पे अपने बाप का यूनिफॉर्म रख के सो रही थी, इनका लीडर मफरूर जो था वो जंदाल को लेकर बगैर वीजे के मोदी को लेकर घर में फिर रहा था। उस आदमी को आप पाकिस्तान में वापस चलो भाई ब्रेक के बाद जावेद लेते आप जवाब दीजिएगा, ब्रेक के बाद आते हैं। खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर। जनाब जावेद लतीफ़ साहब ये बता दें, आपने वो देखा वो तमतराक, वो एतमाद, वो रवानी जनाब फैसल लॉर्डर साहब की कि उनको तो यकीन है कि भाई मामला उनके हक में रहेगा। अब आप बता दें इसके जवाब में अगर कुछ कहना चाहें। और दूसरा वो भी जो आज पाकिस्तान के बड़े रोजनामे में खबर लगी कि जनाब ये ख्वाहिश है, इस्टेब्लिशमेंट इस बात पे राजी है कि वो किसी को सपोर्ट ना करें, लेकिन सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों को एक टेबल पे ले आए। खान साहब ने तो उसका जवाब दे दिया मेरी नज़र में। उन्होंने कहा भाई मैं शहबाज शरीफ जैसे आदमी के साथ मैं नहीं बैठूंगा, उन्होंने जवाब दे दिया। अपोजिशन की तरफ से भी जवाब ही है या अपोजिशन आज भी राजी है कि आए मिल बैठे हसास मामला पे? देखें 3-4 चीज़ें हैं हाँ। वसीम। पहले तो ये है कि अगर कोई ये कहे कि उनकी मकबूलियत इन दिनों में बढ़ गई है, हाँ हाँ, तो मैं उनसे हमेशा ये सवाल किया करता हूँ कि मुझे बताएं कि इन 2-3 हफ्तों में क्या महंगाई कम हो गई, बेरोज़गारी कम हो गई? सर वो यही तो कह रहे हैं कि महंगाई की वजह से लोग हमसे नाराज कर्जे- थे, लेकिन अब वही लोग हमारे साथ इसलिए हो गए कि वो कह रहे हैं देखो यार सारे चोर इकट्ठे हो गए हमारे इनके खिलाफ, तो महंगाई को भूल के वो ये हो गए अगर उनके मुताबिक। अगर 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 चोरी की बात करते हैं तो फिर वसीम मुझे ये बताएं कि इनके अरकान असम्बली जो PTI के अरकान असम्बली हैं, उनकी पिछले 2-3 दिन से बातें सुने जो कुरान पाक पर हाथ रख कर वो बात कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि कुरान पाक पर कोई हाथ रख के बात करे तो मेरे जैसा बेअमल आदमी भी उस पर इस तरह ईमान लेकर आता है कि भाई ये जाने और इसका खुदा जाने, मगर मैं यकीन कर रहा हूँ जो ये कह रहा है कुरान पाक पर हाथ रख कर। वो कह रहे हैं कि हमने कुछ लिया नहीं है, ना हमें कोई ऑफर हुई है, मगर साथ वो ये भी बात कर रहे हैं हाँ। कि जितनी करप्शन इस दौर में 4 साल दौर में हमने देखी, वो तो इतने अरबों की बात कर रहे थे। फैसल वाडा पिछले एक प्रोग्राम में थे, मैं इनके साथ था, ये मेरे साथ नहीं थे, मैं इनके साथ वाह था। वाह वाह, बड़ी तो उसमें जो मैंने देखा और जो सुना, इन्होंने भी और मैंने भी सुना, हाँ हाँ, कोई 85-90 अरब की बात हो रही थी। कौन कर रहा था? इसलिए मैं फिक्र नहीं बता रहा था। जो बासत बुखारी साहब हैं, अच्छा इनके अपने बंदे हैं, असेंबली, हाँ सही है, इनके अपने, वो कह रहे थे कि इतने अरब रुपया जो है वो लेकर CM साहब जो हैं अमेरिका जा रहे हैं, सामान बांध लिया है। इसी तरह फैसल साहब कह रहे हैं, फिर ये भी तो बताएं कि मैंने जवाब क्या दिया था। नहीं, जवाब ठीक था, इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं इनके साथ था। अब आ जाए दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि देखें अगर अदारों की अभी बात कर रहे थे, आपने सवाल किया और फैसल जवाब उसका वजाहत से नहीं दे रहे। पता नहीं क्यों नहीं दे रहे, जो बात वजाहत से, जो मैंने आपसे कहा ना कि यार आप कहेंगे वसीम बताने से इमरान खान कभी जिंदगी में इदारों के खिलाफ बात कर ही नहीं सकता, करेगा ही नहीं। इमरान खान साहब अपने पाकिस्तान के सारे इदारों को
जबरदस्त तरीके से डिफेंड करता रहे, उसकी तकवीत के लिए, उसको और कभी इदारों स्ट्रांग में होने अमरीकी के शख्सियत लिए, के खिलाफ बात नहीं हमेशा करेगा ना उसके कभी भी। फेवर के लिए, उसकी तरक्की के लिए गामजन रहेगा। तो कभी भी तो उनके जब खिलाफ गामजन रहेगा तो क्यों खिलाफ करेगा? और या किसी शख्सियत के खिलाफ उनकी बात नहीं करेगा ना कभी भी। ये तो मेरा इंटरव्यू आप ले रहे हैं, इमरान खान का इंटरव्यू ले रहे हैं। वैसे अब इमरान खान की हर बात में तर्जुमानी कर रहे हैं, तो यहाँ आप कह रहे हैं उनसे आपका एनालिसिस बिल्कुल ठीक है, नहीं करेगा। नहीं, मेरा एनालिसिस नहीं, मेरा सवाल है। आपका एनालिसिस है बिल्कुल ठीक है। मेरा सवाल है, एनालिसिस नहीं। मैं सवाल नहीं, आपका एनालिसिस समझता हूं, अच्छा भाई, मेरी मर्जी है। वो लेकिन ये वसीम, उनके कानों मैं को बता ये देता हूं। बात भी गिरा गुजर रही है। वो कह रहे हैं आपका तज्जिया है वसीम भाई। भाई मेरे बिना डाले यार, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, मैं तो नहीं, कमजोर ऐसा आदमी कोई हूँ। नहीं, इमरान खान नहीं, उतना वसीम, उस हद तक नहीं अगर गिरेगा मुझे जिंदगी। अगर मुझे इजाज़त दें, जी जी सर। अगर मुझे इजाज़त दें, मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ। मैं अच्छा। 2007 की बात कर लेता हूँ हाँ कि इमरान खान साहब जो आज के प्राइम मिनिस्टर हैं, जी जी इन्होंने फरमाया था कि अदारों ने और जर्नैलों के मतलब ख़ास तौर पर हाँ। इमरान खान साहब की वीडियो मौजूद हैं रिकॉर्ड पर कि उन्होंने जर्नैलों के मतलब क्या फरमाया। उन्होंने अदलिया के बारे में क्या फरमाया। उन्होंने कहा नवाज शरीफ से ज़्यादती हुई, और उन्होंने ये भी फरमाया कि नवाज शरीफ को इन अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा। ये बातें इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब के मतलब कहते रहे हैं। जी जी कह चुके हैं। और अब भी अगर जो वो बात करते हैं कि न्यूट्रल होना, वो तशबीह देते हैं किसी ऐसे जानवर के मतलब, खुदा के लिए मैं बात इससे ये कहना चाहता हूँ, जो मैं अखज़ किया, जो पाकिस्तानी कौम समझती है कि भाई इनके लिए न्यूट्रल का लफ्ज़ इसलिए बुरा लगता है, इनको ये समझते हैं कि जो मेरी मदद नहीं करेगा, जो अदारा मेरे साथ खड़ा नहीं होगा इस मुश्किल में, मुझे हुकूमत बनाने के लिए जो लेकर आए मददगार थे, वो मेरी हुकूमत 4 साल उन्होंने कायम रखी, और अब भी अगर कोई कायम नहीं रखेगा तो मैं उनको ये कहूँगा जो वो जलसा आम में कह रहे हैं। तो सर अभी आप ये बताया ना, फिर मैंने वही सवाल फैसल फैसल साहब से करना है। ये तजवीज़ अपोजिशन के लिए इस वक्त काबिल अमल है, या बहुत देर हो चुकी है कि भाई अगर कोई आप लोगों से कहे कि हम सहूलतकार बनते हैं, साथ नहीं देंगे, सहूलतकार बनते हैं, आप लोग टेबल पे बैठे दर्जा हरारत नीचे लाएं, तो ये बहुत देर हो गई है इसके लिए, या ऐसा हो सकता है? क्विकली ये बता दें, फिर मैंने गवर्नमेंट से ही पूछनी है बात। नहीं वसीम, मैं ये कहता हूँ कि अगर अदारे, जी जी तमाम अदारे हाँ जो अब तक की सूरत हाल है यही चलने दें, तो आईनी कानूनी हदूद में रहते हुए वो अपना रोल अदा करते जाएं, इससे रास्ता निकल आएगा। आप ये देखें, सहूलतकारी की मुश्किल जहमत ना जरूर करें। होगी, सहूलतकारी एक कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत और नहीं आप है, उस पर राजी भी कोई नहीं है, जरूरत ऑपोजिशन नहीं का है। ऐसा कोई लेकिन- मूड भी नहीं है। लेकिन वसीम, मैं ताकि आप फैसल से बात कर सके ये हाँ, सवाल भी, हाँ। जो अभी आप अटॉर्नी जनरल से बात कर रहे थे ना, स्पीकर साहब के रोल के हवाले से, जी। मुझे उस पर भी इख्तलाफ है, और बड़े अदब से अटॉर्नी जनरल साहब की खिदमत में मैं ये अर्ज करूँगा, जो 2 दिन से वो अपना राय दे रहे थे, अगर वही कायम रखें तो वो ज्यादा उनकी शख्सियत हाँ, आज के लिए उनकी राय बेहतर जरा होगी। मुख्तलिफ थी, इसकी मुझे भी जरा वजह हैरत यह है, राय मुख्तलिफ। आ- कल उन्होंने हाँ, दूसरी राय दी थी, आज राय वो एक हुकूमती मुलाजम नजर आए हैं। वो चले, एक मैं ये इल्जाम तो नहीं लगाता, वो एक बड़े डिसेंट आदमी है, अदालना मैं राय। ये इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन अपनी राय मुख्तलिफ मुझे हाँ। लगी। ठीक है, मैं भाई फैसल ऑर्डर साहब, आज की खबर छपी, खबर को चलो छोड़ देते हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट ये कहे कि भाई हम इस सियासी दर्जा हरारत को नीचे लाने के लिए हम सहूलतकार का रोल प्ले करते हैं, और आप और अपोजिशन एक साथ बैठे टेम्परेचर नीचे लाएं, तो ये मेक्स एनी सेंस टू यू? और बदामी साहब देखें, मेरे कैंप बड़ी में, सर्द आ भरी है आपने इस बात में। मेरे कैंप में हाँ जो बात हो रही है वो ये बात हो रही है कि ऑपोजिशन को क्या फेस सेविंग दी जाए बाहर निकलने की। कोई गवर्नमेंट तो नहीं गिरा पा रही ना, अल्लाह के हुक्म से गवर्नमेंट नहीं गिर रही ना, इंशाल्लाह गिर रही है। तो अब क्या फेस सेविंग दी जाए, क्या अच्छा। इनको ऐसा दिया जाए जिससे इनको एक और गाजर दे दी जाए, यानी कि एज अ टोकन ऑफ लव कैरेट दे दी जाए। जिस तरह पिछले धरने में दी थी कि बस अभी गवर्नमेंट जा रही है, मार्च पास्ट तक हो जाएगा। कैरेट और स्टिक तो हम इनका खेलते ही रहे हैं ना, अच्छा, तो वो हम कैरेट दे दें, और उसके बाद वो फेसिंग फॉर एग्जांपल क्या हो सकती है? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो सकते हैं, 3-4-5 महीने पहले इलेक्शंस हो सकते हैं। तो इससे इनका क्या फायदा होगा? वो ये फेसिंग क्यों लेंगे? नहीं तो ये बोलेंगे हम ये मनवा के आ गए हुकूमत से। देखिए ना बदामी साहब, ये कुछ कर भी तो नहीं पा रहे।
ये पहले आ रहे थे धरने लेकर, वो नहीं हो सका, सेनेट में सर उड़ाने आ वो रहे तो थे, ये वो नहीं कह आ रहे हैं कि आप बुलाएं ना, आपको यकीन है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, बुलाओ आदम एतमाद, हम मुंह की खाएंगे। बुलाएंगे। फवाद चौधरी साहब कह रहे थे हम तो 23 मार्च से पहले पहले इजलास बुला के फारिग करेंगे बिकॉज वी अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू। फिर आपने डिले क्यों कर दिया इजलास? हमारा स्टाइल है, हमारा एटीट्यूड है इस तरह का। कुछ बोल के कुछ करने का। हम कुछ भी कर सकते हैं। ये क्या बात है? ये कैसा एटीट्यूड है? हम अभी भी कुछ भी कर सकते हैं। हम वो भी कर सकते हैं जो आप एक्सपेक्ट ना करें, और उस वक्त करें जब आप सोच भी ना, लीस्ट प्रेडिक्टेबल हो, लीस्ट एक्सपेक्टेड हो। ये भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत कुछ हो सकता है। जैसे आप कह रहे हैं ये सब कुछ हो सकता है, वैसे बहुत कुछ हो सकता है यार। मैंने अभी तो आपको कहा, आप कह रहे गवर्नमेंट चली जाएगी, गिरा देंगे, कल ये हो मैं जाएगा, पूछ रहा हो हूं जाएगा। मैं कह रहा हूँ फिर अगर आप ये कह रहे हैं इनके इम्कान आता, तो मैं फिर आपसे वही कहूँगा इमरजेंसी लग सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। देखिए, जब आपने कहावत सुनी होगी कि यू आर अ CEO ऑफ योर लाइफ, यू कैन हायर एंड फायर पीपल व्हेनेवर यू वांट। तो क्या आप समझते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ के CEO बन सकते हैं, तो एक मुल्क का वजीर आजम जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। हायर और फायर? आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई एम आस्किंग। मैंने आपको एक कहावत सुनाई, ठीक है? अच्छा, PM को जज कर रहे हैं उसके पास से, ठीक है? वो उसकी भी कहावत है, डोंट जज मी बाय माय पास्ट, आई डोंट लिव देयर एनीमोर। मैं वहाँ नहीं रहता जहाँ पहले रहता था, मेरे पास से मत करो। आप जो मैं कर सकता हूँ, केपेबल हूँ, वो कोई भी नहीं। और इमरान खान, ये इमरान खान जो खड़ा है, ये आज का इमरान खान साहब जो है, ये एक्चुअली इक़्तिदार में जिस दिन आया था उस दिन था, उसके बीच में कुछ मुनाफिक हमारी पार्टी के, अच्छा, उनकी वजह से रिकन्सिलिएशन, हमने अच्छा किया, इमरान खान ने बुरा किया, मिसअंडरस्टैंडिंग, टीवी पे कुछ, कैबिनेट में कुछ, कमरे में कुछ, बाहर कुछ की वजह से इमरान खान को कहा कि आप सियासी तौर। अब जो इमरान खान खड़ा है, एक तो सब चीज़ों का इंचार्ज, ये सारे मुनाफिक अब एक्सपोज हो गए आपकी पार्टी? हाँ हाँ, PM को जब भी तो उन्होंने अपने हाथ में सारी चीज़ें ले ली है, नंबर अच्छा। 1। नंबर 2 ये कि अब जो PM करेगा वो ठोक बजा के करेगा, खुल के करेगा। तो मेरी बातों को आप रिकॉर्ड कैसे बनाए? ये सारे सियासी चोर जो एक जगह खड़े हुए हैं यार, ये कैसे हो सकता है कि इनको जाने दे देंगे? मॉडल टाउन का आज तक फैसला नहीं हो सकता। तो अब तक क्यों नहीं हुआ ये सब? किस चीज का? यही मॉडल टाउन, ये सियासी चोर, ये वो अब तक क्यों नहीं किया? देखिए, आप कहना अब करेगा। अब प्राइम मिनिस्टर बाकी मुझे इमरान खान है। पहले किसने रोका हुआ था इमरान खान को? मुनाफिकों ने। आपकी पार्टी है? हाँ, और तो किसी ने नहीं रोका हुआ था? नहीं, हमारी पार्टी के मुनाफिक थे। और तो अभी भी उनमें से कुछ ने, किसी ने जल्दी में डर के मारे शेरवानी बनवाई, किसी ने डर के मारे आपकी पार्टी के लोगों ने? हाँ, पजामा बनाया क्यों किस खुशी में? वो भाई खाम खाली तो ख्वाब किसी देख को रहे हो? मैं भी सोचता हूँ मैं बदामी बन जाऊँ, अच्छा तो नहीं बन सकता ना मैं। ठीक है, ख्वाब देखने में कोई हर्ज नहीं है। चले मैं ठीक है, ब्रेक के बाद जरा कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेते हैं तो आते हैं। खुश आमदेद। लास्ट सेगमेंट पहले आप बता दें, एक मिनट दोनों से, इनसे तो मैंने पूछना है, वो पता नहीं लोग कह रहे हैं अब सब जा रहे हैं, मुझे कोई मैसेज कर रहे हैं, बदामी भाई इनसे पूछें, ये भी भाग गए हैं, फैसल वाडा साहब भी कहीं जा रहे हैं, आपसे पूछता हूँ। लेकिन पहले आप बताएं जावेद लतीफ़ साहब, आज की तारीख में तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने का इम्कान कितने फीसद लगता है? 1 मिनट आपका, 1 मिनट फैसल साहब का। जी सर जावेद भाई। मैं फैसल सॉरी वसीम, हाँ हाँ, मुझे ये बताएं हाँ कि ये कोई अपना शो ऑफ हैंड है या सीक्रेट बेल्ट? शो ऑफ हैंड है ना ये तो? शो ऑफ हैंड है ना? हाँ। तो आप को मैं ये बता रहा हूँ कि 200 से जायद लोग जो हैं हाँ, वो हम असेंबली लेकर जाएंगे। 200? ये बहुत बड़ा दावा है जावेद लतीफ़ साहब, ये बहुत बड़ा दावा है। 200 से हाँ, जायद? मैं ये अर्ज कर, और 200 से जायद लेकर जाएंगे इत्तेहादियों के बगैर। और अगर इत्तेहादी भी कल या परसों अनाउंस कर देते हैं, जो कि यकीनन करने वाले हैं, तो 250 हो जाएंगे फिर तकरीबन, ये आप 215 फिगर देख लें, 220 के करीब ही हो जाएंगे। हैं। फिर तो आप इनके थोड़े से रह जाएंगे, फिर इनको भी ले जाएगा। ओ भाई वो 220 का फिगर। ये आप भी कहीं जा रहे हैं? वैसे लोग कह रहे हैं आप PTI के लोग जा रहे हैं छोड़ के। नहीं, मैं तो आज सुबह खैर से इंशाल्लाह जा रहा हूँ 2-3 दिन के लिए अच्छा, उम्रे 2-3 दिन के लिए? पे, उम्रे पे जा रहा हूँ। अल्लाह की अच्छा, माशाल्लाह है तो मैं तो उम्रे पे जा अल्लाह रहा ताला हूँ। मुबारक करे। I'll be back चलें in यार, 3 days। जाके दुआ करना जी जी फैसल। बिल्कुल बिल्कुल। क्या वो तो दुआ यही करेंगे कि नाकाम हो तहरीक आप लोगों की भाई? नहीं, वो दुआ तो मैं करूंगा, शुक्र करूंगा नहीं, मैं कि जो काम भी हो करे, गई है। वो तो मुझे क्या पता ना था मुल्क काम के है। लिए जो हो बेहतर हो। देखिए ये दुआ कर लीजिएगा जो मुल्क के लिए बेहतर हो वो। आमीन आमीन सुमा आमीन। अल्लाह यार, वो कर देखिए बदामी साहब, जिस आग से ये मुझे डरा रहे हैं जलाने के लिए, हाँ हाँ, वो आग तो मैं खुद हूँ, मुझे क्या डरा रहे हैं? अच्छा, डजंट मैटर। ये समझ रहे हैं कि ये इमरान खान को धक्का दे के गिराएंगे इंशाल्लाह। इमरान खान ठोक पटा के बजा के इनको बिठा उठा कर वो शिकस्त देगा कि जिंदगी भर। इनके पीछे कोई है? किनके पीछे? इनके पीछे अपने नहीं होंगे। ये 200 कह रहे हैं इनसे कि 200 किसी जगह पे लाके शो इकट्ठे करके करके दिखा दिखा दे। और जो लोग सिंध हाउस पे या किसी हाउस में बैठे हुए हैं, रायवन हाउस में या कोई भी, उनके बहुत लंबी देर बैठना पड़ेगा, कपड़े वपड़ों को उनका बंदोबस्त करवा दे, अच्छा, क्योंकि ये तो महीनों महीनों सालों सालों खींच लेंगे। कुछ नहीं होने वाला। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। आपको बड़ी उम्र रहेगी। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।